हाय एवरीवन। आज हमारे साथ खुशी है जिनका अभी रिसेंटली सिस्को में प्लेसमेंट हुआ है। तो हम उनकी जर्नी के बारे में इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे उनकी जर्नी रही थी। हम कॉलेज लाइफ से स्टार्ट करेंगे और प्लेसमेंट तक की जर्नी देखेंगे कि उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस किस तरीके का था। तो खुशी, आप अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर सकते हो। Hello everyone. My name is Khushi Chaube. I am from Bhopal. With my roots in Bhopal, I owe my academic strength to Subhash Rai Secondary School for Excellence, Bhopal, Madhya Pradesh. Currently, I am a fourth year undergraduate student from LNC2 group of colleges. And I have learned various technologies, which includes HTML, CSS, JavaScript, Core Java, C, C++, and I focused on my core subjects as well. And I did some projects on that. And as an upcoming technical person or technical undergraduate intern or professional person, I look forward to work in an organization where I can grow myself as well and lead the organization as well. ओके, दैट इज ग्रेट। तो खुशी, हम आपके कॉलेज जर्नी के बारे में बात करेंगे कि सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट कैसे आया, कि आपने कैसे इंजीनियरिंग करने का सोचा। तो सर ऐसा था कि ऐसा कुछ पहले से सोच के नहीं रखा था कि मुझे इंजीनियरिंग ही करनी है। मैंने जब स्कूल में गई थी तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स 11th-12th में कोचिंग जाते थे आईआईटी की। तो उन लोगों का बहुत सारों का आईआईटी और एनआईटी में हो गया था और ऑलमोस्ट सब जो थे वो एडमिशन ले चुके थे आईआईटी एनआईटीज में। बट मैंने प्रिपरेशन नहीं करी थी कोचिंग्स वगैरह से, मैंने खुद से करा था। फिर जेडब्ल्यू में उतना अच्छा स्कोर नहीं था तो नहीं कॉलेज मिले और कास्ट भी जनरल था। तो फिर उसके बाद फिर भोपाल में भी रहना था तो फिर थॉट कि और बैक मेरा सब्जेक्ट था 11th-12th में CSIT आईटी था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो उससे मुझे थोड़ा बहुत था बैकग्राउंड, बट उतना नहीं था क्योंकि स्कूल्स में उतना नहीं होता है कोडिंग का बैकग्राउंड। तो नहीं था उतना, बस बेसिक था जो नॉर्मली बच्चों को आता है। तो उसके बाद फिर सोचा कि उस चीज़ को जो थोड़ी थी उसको कंटिन्यू करें आगे, इसलिए जो ब्रांच थी वो कंप्यूटर साइंस ले ली। उसके बाद फिर फर्स्ट ईयर आया। फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में तो कोडिंग का कुछ भी नहीं आता था, मतलब कुछ भी नहीं था कोडिंग के नाम पे। फिर उसके बाद सेकंड सेमेस्टर आया तो सेकंड सेमेस्टर में फिर सोचा कि अब एक्सप्लोर करते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में तो हम बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं, वो तो सेकंड सेमेस्टर में था। फर्स्ट सेमेस्टर में हम इंजीनियरिंग केमिस्ट्री ये सब सब्जेक्ट्स पढ़ रहे थे। इंजीनियरिंग ड्राइंग सबसे ज्यादा फोकस इसी पे था। तो सभी के कॉमन सब्जेक्ट होते हैं सभी के ब्रांच के, तो आप वो पढ़ रहे थे राइट फर्स्ट ईयर में। तो थोड़ा सेकंड ईयर के बारे में बताओ कि सेकंड ईयर में अपने कंप्यूटर साइंस के कोर सब्जेक्ट आ जाते हैं, लोग स्टार्ट कर देते हैं कि लैंग्वेज पढ़ लूँ, ये पढ़ लूँ, वो पढ़ लूँ। तो आपकी जर्नी उस तरीके से कैसे रही थी? आपने किस तरीके से स्टार्ट किया और क्या क्या चीजें आपने पढ़ ली थी? मैंने सेकेंड सेमेस्टर से लैंग्वेज पढ़ना स्टार्ट किया था, C++ से स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद मैंने सेकेंड ईयर में हैकर रैंक पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चालू कर दिए थे। उसके बाद फिर और करते करते GFG प्रैक्टिस किया। GFG प्रैक्टिस करने के बाद फिर और इंटरव्यू के लिए लीड कोड शिफ्ट किया। उसके बाद फिर और वहाँ कॉन्टेस्ट, अभी रिसेंटली कॉन्टेस्ट में भी बहुत पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करा है। और हैकेथॉन्स D2C पे आते रहते हैं अपडेट्स, डेयर टू कम्पीट प्लेटफॉर्म जो है वहाँ से अपडेट्स आते रहते हैं कि हैकेथॉन्स वगैरह हैं, तो वहाँ पे भी पार्टिसिपेट किया है। तो बहुत आगे करते करते और फिर थर्ड से प्लेसमेंट पे फोकस कर दिया था। राइट। तो थर्ड ईयर में यार प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट आपको कॉलेज से भी प्रेशराइज किया जाता है कि प्रोजेक्ट बनाना है। कंपनीज के लिए भी आप प्रिपेयर करते हो कि यार मेरे प्रोजेक्ट अच्छे होना चाहिए कि प्लेसमेंट में मैं ये चीज बता पाऊँ। तो वो जर्नी आपकी कैसे रही थी? प्रोजेक्ट आपने क्या बनाया था, किस तरीके से उसकी जर्नी रही? प्रोजेक्ट्स का भी मैंने क्या किया था, पहले मेरे तीनों सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रोजेक्ट थे। तो दोनों, एक तो एडवांस जावा पे था, एक कोर जावा पे था, और एक जो था वो मेरे को ऐसे ही मैंने एक्सप्लोर करते करते बहुत, मैं यूट्यूब पे चीजें देखती रहती थी तो मैंने देखा था एक क्रिप्टो करेंसी वाला। तो और मेरे फादर को भी बहुत मैं देखती रहती थी, दिन भर वो चीजें क्रिप्टो करेंसी का मतलब देखते रहते थे। तो मैं उनसे देखती थी कि क्या कर रहे हैं। फिर मैंने उस चीज को सर्च किया तो देखा कि हाँ भाई ये चीज है, उसके पीछे टेक्नोलॉजी है। तो फिर मैंने सोचा कि एज अ सॉफ्टवेयर पर्सन मुझे भी उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उस थोड़ा देखना चाहिए। तो फिर मैंने एक वो प्रोजेक्ट बनाया और वो बहुत स्पेशल प्रोजेक्ट है, वो काफी अच्छा प्रोजेक्ट था। तो उससे इम्प्रेशन इंटरव्यू में अच्छा पड़ा। ओके। अब प्लेसमेंट के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि फोर्थ ईयर के स्टार्ट में आपके प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। तो कौन कौन सी कंपनी आई थी, रिजेक्शन क्या आपने को देखने मिले, और उसके बाद सिस्को में आपका किस तरीके से हुआ? तो पहले तो क्वांटिफी कंपनी आई थी, पहली कंपनी वही थी, तो उसमें नहीं हुआ था। तो फिर ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है, राइट। कुछ बचा नहीं है अब।
क्योंकि उस टाइम मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा था, एक हफ्ते कुछ मतलब किसी से बात करना सब छोड़ दिया था और नहीं कांटेक्ट कर रही थी किसी से, घर वालों से भी नहीं बात कर रही थी। तो फिर मैंने उसमें बहुत पढ़ा था, तो फिर और रिजल्ट उसमें बहुत कम बच्चे लेके जाती है क्वांटिफी कंपनी, तो उसमें नहीं हुआ था। तो बहुत मतलब बहुत बुरा लगा था और ऐसा लग रहा था कि किसी काम के नहीं है, पहले से पढ़ रहे हैं निकला है नहीं। तो और ऐसा बहुत बच्चों को लगता है। उसके बाद फिर आगे चलते चलते करते गए, फिर तो हो गया। ओके तो अब इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बात करते कि आप सबसे पहले ये बताइए कि सिस्को का आपने इंटरव्यू दिया तो उसमें कितने राउंड्स थे, रिटन टेस्ट हुआ, किस तरीके से हुआ था प्रोसेस? हाँ, और सिस्को का ये बेसिकली ये है, मैं सिस्को को 3rd ईयर से टारगेट कर रही थी क्योंकि मैंने मतलब मुझे इंटरेस्ट था नेटवर्किंग फील्ड में, तो मैं उसको टारगेट करके चल रही थी। मैं 3rd ईयर में अप्लाई भी करती थी जॉब पोर्टल पे, पर कुछ भी रिज्यूमे उतना स्ट्रांग नहीं था और रेफरेंस वगैरह कुछ भी नहीं थे, तो कोई रिप्लाई नहीं आता, तो बस अप्लाई करके और छोड़ देती थी। पर कुछ वहां से रिस्पॉन्स नहीं आया। पर मेरे दिमाग में था सिस्को का बहुत बहुत जोश था मुझे इस कंपनी का, क्योंकि फॉर्च्यून 500 में भी फर्स्ट में आ रही है और वर्क कल्चर इसका बहुत अच्छा है। तो मुझे कंपनी में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो इसके पीछे तो मैं बहुत पहले से पढ़ी हुई थी कंपनी के। तो इसमें मुझे चीज़ें पता थी और हमारे सीनियर्स भी हैं 2, मयंक चतुर्वेदी और आयुष राज सर, तो वो लोग प्लेस्ड थे। तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि जब कॉलेज से बच्चे प्लेस्ड हो सकते हैं तो हम कर सकते हैं उस चीज़ में, अपना हाथ डाल सकते हैं। तो फिर उसमें क्या हुआ कि उन्होंने बताया कि आइडियाथॉन एक प्रोसेस होती है, सिस्को आइडियाथॉन, जो ऑल इंडिया लेवल की होती है। उसमें क्या होता है कि सिस्को जो है उसका एम ही यही है, सिस्को आइडियाथॉन, जिस नाम से लाइक आइडियाथॉन, कि आपको आइडिया सबमिट करना है। वो यंग माइंड्स, यंग एंथुसियास्टिक स्टूडेंट्स जो हैं उनको पिक करना चाहती है ऑल ओवर इंडिया से कंपीट करवा के। तो उसमें पहले तो आपको कुछ नेटअकैड पोर्टल से पहले तो आपका कॉलेज जो है, बहुत बच्चों को ये गलतफहमी होती है कि सब उसमें अप्लाई कर सकते हैं, सब नहीं कर सकते। जो कॉलेज जो रजिस्टर्ड कॉलेज है सिस्को के साथ, जो नेटअकैड कोर्सेज कराते हैं, वही उस चीज के लिए एलिजिबल है, सिस्को आइडियाथॉन के लिए। तो फिर उसके बाद कुछ उसमें सर्टिफिकेशंस रिक्वायर्ड थे, कॉलेज बता देता है कि कॉलेज पहले से ये सर्टिफिकेशंस करा रहा था। तो उसमें पाइथन, डेवनेट, साइबर ऑप्स, प्रोग्रामिंग एसेंशियल्स इन पाइथन और साइबर सिक्योरिटी एसेंशियल्स, ये सब सर्टिफिकेशंस रिक्वायर्ड थे, इसके बिना एलिजिबल नहीं थे। फिर ये सर्टिफिकेशंस होने के बाद हमें रजिस्ट्रेशन का इन्फॉर्म कर दिया गया था कि रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसके बाद फिर हमारा ओए हुआ था, एक ऑनलाइन असेसमेंट। ये मेजर एलिमिनेशन राउंड था, बहुत बच्चे इसी में छट गए थे। उसमें कुछ पार्ट्स थे, लाइक फर्स्ट पार्ट वाज कॉग्निटिव एबिलिटी, उसमें एप्टी रीजनिंग के क्वेश्चंस थे, और सेकंड पार्ट वाज नेटवर्किंग, और उसमें 10 नेटवर्किंग के क्वेश्चंस थे, क्योंकि ये कंपनी जो है वो सिर्फ नेटवर्किंग के फील्ड में, मतलब उसके प्रोडक्ट्स ही पूरे नेटवर्क स्विच राउटर जितने भी है वर्ल्ड, मतलब उस पूरे जो प्रोडक्ट्स है वो इसी कंपनी में ज्यादा बनते हैं, मतलब सबसे फेमस कंपनी है। तो इसके क्वेश्चंस, बच्चे को नेटवर्किंग आनी चाहिए तभी इस कंपनी में आगे आप जा सकते हो। तो सेकंड पार्ट वाज नेटवर्किंग, और 2 कोडिंग क्वेश्चंस थे मॉडरेट लेवल के, जो बच्चे यहाँ से शॉर्टलिस्ट हुए थे। फिर हमारा राउंड 2 हुआ था। राउंड 2 में हमें 2 प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिए गए थे। पहला जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट था वो था कि आपके पास हाउस होल्ड मेडिसिन है, आपको उसकी एक्सपायरी, उसमें क्या होता है हम मेडिसिन खरीदते हैं, उनका बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट का मतलब ये था कि हम इतनी मेडिसिन खरीदते हैं और फिर जो एक्सपायर हो जाती है तो फिर हम उसका ध्यान नहीं रखते, वो पड़ी रहती है। तो वो चाहते थे कि हम कुछ टेक्नोलॉजी से ऐसा करें कि वो जो एक्सपायर्ड मेडिसिन है हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए कि भाई हाँ, हमारे पास ये मेडिसिन जो है वो एक्सपायर हो चुकी है, अब इसको हम अपने मेडिसिन बॉक्स से एलिमिनेट कर दें या हटा दें। ओके। तो इस पे आपको सबमिशन करना था अपना आइडिया कि आपका क्या आइडिया है, उसके लिए पीपीटी बनानी थी। तो और एक और था फुल स्टैक ऑब्जर्वेबिलिटी, तो मेरा वो नहीं था, मैंने फर्स्ट वाला चूज किया था जो मैंने अभी बताया। तो उसमें मैंने इमेजेस भी लगाई थी। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि प्रेजेंटेशन काफी अच्छा हो, तभी एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है पीपीटी जो देख रहा है सामने वाला। राउंड 2 पीपीटी राउंड था, उसके बाद पीपीटी सबमिशन राउंड, उसके बाद फिर राउंड 3 हम जिसने ये क्लियर किया, उसके बाद फिर राउंड 3 जो था वो टेक्निकल इंटरव्यू था। टेक्निकल इंटरव्यू उसमें फिर क्वेश्चंस पूछे बहुत सारे, और उसके बाद फिर बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस, बहुत ही अच्छा था। सोचा नहीं था कि मतलब पहला इंटरव्यू होगा और उसको क्लियर कर लूंगी, क्योंकि पैशन तो बहुत था कंपनी का, पर कंपनी भी बहुत बड़ी है, तो सोचा नहीं था कि मतलब पहला इंटरव्यू होगा वो क्लियर हो जाएगा। उसमें उन्होंने नेटवर्किंग के क्वेश्चंस पूछे थे, लाइक DHCP, और भी मेरे फ्रेंड्स थे उनसे पूछा था TCP, UDP, लाइक वो तो नेटवर्किंग तो चाहिए इस कंपनी में अगर जाना है तो।
ओके, सो और उसके टेक्निकल राउंड में आपको डीएसए से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, या सिस्को का बेसिकली नेटवर्किंग से ही ज्यादा पूछा जा रहा था, किस तरीके से हुआ था? तो इसमें डीएसए बेस्ड भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, मेरे फ्रेंड लोगों से पूछे गए थे, ज्यादा मुझसे भी पूछे गए थे, बट वो इतने, जैसे फांग में रिक्वायर्ड होता है ना डीएसए, इसमें नहीं उतना रिक्वायर्ड है। ओके फांग का डीएसए पूरा प्योर कोडिंग बेस्ड होता है, तो इसमें उतना डीएसए नहीं लगता। ओके, दैट इज ग्रेट। तो ओनली 3 राउंड हुए थे, और उसके बाद अगर आपने टेक्निकल क्लियर कर लिया तो क्या एचआर राउंड था आपका, या सेकंड टेक्निकल क्या हुआ था उसके बाद? पहले टीआर था, टीआर क्लियर करने के बाद उसके बाद फिर एमआर हुआ था, मैनेजरियल राउंड। तो उसमें उन्होंने बहुत सारे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस दिए थे, और आप कितना भी प्रिपेयर करके जाओ वहां पे आपको कुछ अलग ही देंगे वो, तो आपको राइट। तो मतलब वो एट द मोमेंट आपके आंसर्स आने चाहिए उसके लिए। तो मैनेजरियल राउंड था, और बेसिकली मेरा जो वहां पे इतना इंटरेस्ट था कंपनी में, वो सामने वाले बंदे को शो हो रहा था, तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट उसको आ रहा था बातचीत करने में, और मैं भी उससे क्वेश्चन लास्ट में पूछ रही थी, तो उसको लग रहा था कि इंटरेस्ट है कंपनी में। तो मैनेजरियल हुआ था उसके बाद एचआर हुआ था, जो जनरल एचआर क्वेश्चंस होते हैं वही हुए थे, और जिसमें इंटर्न वगैरह के बारे में डिस्कस किया, और सिस्को के बारे में क्या जानती हो, सिस्को किस टेक्नोलॉजी पे वर्क कर रही है करेंटली, जो कि 5G टेक्नोलॉजी है। और बस उसके बाद फिर रिजल्ट्स आ गए थे, तो फिर ओके, तो आप हमें ये बताइए कि आपने प्रिपरेशन कैसे करी, क्योंकि प्लेसमेंट आने से पहले सभी लोग प्रिपेयर करते हैं, 1 मंथ 2 मंथ रिवाइज करते हैं चीजों को, और आप सिस्को स्पेसिफिक आपको पता था कि यार मुझे इंटरव्यू देना है, तो आप उस समय क्या प्रिपेयर कर रहे थे, किस तरीके से आपने प्रिपरेशन करी? हाँ, और सिस्को का बेसिकली ये था कि मुझे नेटवर्किंग अच्छे से करना था, तो जब आरजीपीवी का कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट होता है उसका एग्जाम भी देना था, तब भी मैं आरजीपीवी के हिसाब से नहीं पढ़ रही थी, बस मैं सोच रही थी कि मैं नॉलेज ले लूँ, बाकी लिख तो मैं दूंगी राइट। पेपर में। तो उसमें उस हिसाब से ही मैं कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ती जा रही थी। और मैंने एक बात और बोलूंगी, कॉलेज ने सीसीएनए के लेक्चर्स करवाए थे, एनआईआईटी फाउंडेशन एक फाउंडेशन है जो कि नेटवर्किंग के लेक्चर्स कराते हैं, फ्री होते बिल्कुल, बहुत अच्छे लेक्चर्स कराते हैं वो। पैकेट ट्रेसर एक सिस्को का सॉफ्टवेयर है, उस पर टोपोलॉजीज बना के, और नेटवर्क एक पैकेट कैसे दूसरे एक कंप्यूटर से शिफ्ट हो रहा है दूसरे कंप्यूटर, तो वो चीजें उसमें काफी क्लियर हो जाती हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, तो वो करना बहुत अच्छी बात है अगर कॉलेज करा रहा है तो। खुशी, आप बताइए कि एडवाइस क्या है आपके स्टूडेंट के लिए, कि किस तरीके से स्टूडेंट को प्रिपेयर करना चाहिए, किस तरीके से उन्हें प्लेसमेंट के लिए पढ़ना चाहिए, कौन से रिसोर्सेज फॉलो करना चाहिए, ये सब आप थोड़ा बताइए कि आपने किस तरीके से किया था। रिसोर्सेज तो आपसे बेटर कोई बता नहीं सकता, मैंने भी खुद आपके टेलीग्राम चैनल से चीजें देखी हैं, और आपके यूट्यूब चैनल से गाइड्स देखे हैं, जैसे मेरे सीनियर्स प्लेस्ड हुए उनके यूट्यूब वीडियोस देखे हैं कि उन्होंने क्या किया और किस पेज से वो गुजरे। तो रिसोर्सेज तो लाइक जीएफजी, लीड कोड, ये सब कॉमन है जो बाकी बच्चे करते हैं। और एडवाइस तो ये रहेगी कि पहले तो प्लेसमेंट्स के टाइम पे परसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है, कि स्टे कर पा रहे हो कि नहीं। तो एक आध कंपनी नहीं निकलती है तो बच्चा इतना डीमोटिवेट हो डिमोटिवेशन जाता हो है, जाता है। राइट। बहुत बहुत ज्यादा हो जाता है। मेरा खुद ये था, मुझे ऐसा लग रहा था क्वांटिफी के टाइम पे कि मतलब सब खत्म हो गया, अब तो बचा ही नहीं है कुछ। तो फिर एडवाइस यही रहेगी कि पढ़ते चले अपना, और बस करते चले, और हो जाएगा एंड में। थोड़ा विश्वास रखना भी जरूरी है खुद पे। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हमारी स्टार्टिंग की कंपनीज नहीं निकलती है, बट उससे अच्छा कुछ आपके लिए होता है, कुछ हाँ अच्छा वही। मिल सकता है उससे आपको। तो यही एडवाइस रहेगी मेरी भी, कि अच्छे से स्टडी करो, और जो रिसोर्सेज आपको खुशी ने बताए वो पढ़ सकते हो आप, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे और यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हो, वहां पे भी आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। तो थैंक यू खुशी फॉर कमिंग टू माय चैनल, थैंक यू सो मच।